सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज़ राहुल और मैं लेकर के आ गया हूँ आपका फ़िज़िक्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी फ़र्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ यूनिट एंड मेज़रमेंट को। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर करने से पहले आप कल का लेक्चर कंप्लीट करके आएँ, उसके अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर आपने कर लिया है तो उसको एक बारी रिवाइज़ करके आज का वीडियो स्टार्ट करें। कल की क्लास में हमारे कुछ पॉइंट स्किप हो गए थे जो कि हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसके अंदर फर्स्ट आता है प्लेन एंगल। तो भाई प्लेन एंगल क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर है एक सर्कल और इसकी हम आर्क ले लेते हैं एक एल लेंथ की, यहाँ से यहाँ। इस आर्क की आर्म्स को हमने ज्वाइन कर दिया सर्कल के सेंटर पे, और लेट अस एज्यूम कि जो हमारे सर्कल का रेडियस है वो है आर, और जो आर्क हमने कंसीडर की है उसकी लेंथ है एल। तो सर्कल के सेंटर के ऊपर जो आर्क के एंड से आर्म्स ड्रॉ की हैं, उन्होंने जो एंगल सबटेंड किया है सेंटर के ऊपर, वो है प्लेन एंगल, दैट इज़ थीटा। एंड थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, दैट इज़ आर्क बाई रेडियस। तो भाई ये था हमारा प्लेन एंगल। आइए अब समझते हैं सॉलिड एंगल को। अब की बार सर्कल की जगह हमारे पास है एक स्फीयर। और इस स्फीयर के सरफेस एरिया का हम एक सर्कुलर शेप का पार्ट ले लेते हैं जिसका एरिया है ए, और एज्यूम कर लेते हैं स्फीयर का रेडियस है आर। तो भाई जो इस सरफेस एरिया के सर्कुलर पार्ट ने सेंटर के ऊपर ये सॉलिड एंगल जो बनाया है, यही है हमारी सेकंड एडिशनल फिजिकल क्वांटिटी। और ये सॉलिड एंगल इक्वल होता है एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ स्फीयर सरफेस अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ कंप्लीट होता है अपना सॉलिड एंगल। और जो ये एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं एडिशनल यूनिट्स। देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एडिशनल यूनिट्स, दैट इज़ रेडियन फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। और यही यूनिट्स इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट भी होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। तो भाई हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल लेंथ है, यूनिट है लेंथ के लिए माइक्रोन। और जो माइक्रोन है उसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है बैक्टीरिया की डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए। और 1 माइक्रोन इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट आता है नैनोमीटर, दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। और इसका यूज़ कहाँ है? जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए। हमें ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं, इन दोनों के, इनकी वैल्यू एज वेल एज देयर यूज़, प्रैक्टिकल यूज़। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो अगली हमारी प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लेंथ मेजरमेंट है एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। और इसका यूज़ होता है एटम की डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ फर्मी, एंड 1 फर्मी इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। और इसका यूज़ होता है न्यूक्लियस की डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए। डायमेंशंस का मतलब यहाँ पर है रेडियस, डायमीटर एटसेट्रा। देखिए यूनिट एंड मेज़रमेंट के अंदर
ज़्यादा सा समझने का कुछ भी नहीं है, हमें इन्हें इन वैल्यूज़ को याद रखना है और इनके यूजेस को याद रखना है। और वैल्यूज़ कैसे याद होंगी, लिख लिख के याद कीजिए इनको और रिपीट कीजिए। आप जो याद कर रहे हो उसको कुछ दिन तक रिपीट करना है राइट करके, तभी आप इन वैल्यूज़ को अच्छे से याद रख पाओगे। अगली जो लेंथ के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है वो है हमारे पास लाइट ईयर। तो भाई क्या होता है लाइट ईयर? ये होता है जितना डिस्टेंस लाइट वैक्यूम के अंदर एक साल में ट्रैवल करती है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 और अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसका यूज़ कहाँ है? टू मेज़र डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना मैं करवा रहा हूँ उसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ना तो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ और ना मैं कम करवा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताए हैं उनके ओरिएंटेड मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा और ना कुछ एक्स्ट्रा बता रहा, क्योंकि मैं कंपटीशन को फेस कर चुका हूँ और मुझे पता है कहाँ से क्या आता है और क्या इम्पोर्टेंट है। आपकी सारी चीज़ें कवर होती चल रही हैं, आईसीजी से लेकर एनडीए तक क्वेश्चन इसी कंटेंट से आएगा। तो भाई चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो भाई इसको एयू से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ डिफाइन एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है हमें पता है वो वेरी करता है, क्योंकि जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में करती है, इसलिए रेडियस वेरी करेगा, डिस्टेंस वेरी करेगा सन और अर्थ के बीच का। तो उसका जो एवरेज है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ है टू मेज़र डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। तो भाई अगली प्रैक्टिकल यूनिट पे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सम अदर यूनिट्स ऑफ एंगल, प्लेन एंगल। डिग्री का आप लोगों को पता होना चाहिए। 180 डिग्री, मतलब इसका रिलेशन आप याद रख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू रेडियन। और मिनट का आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। सेकंड का आपको पता होना चाहिए एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। जो मिनट और सेकंड है वो काफ़ी छोटे एंगल्स हो जाते हैं। इनका यूज़ है अभी नेक्स्ट पॉइंट में। तो आइए करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दैट इज़ पारसेक। पारसेक का जो कंप्लीट नाम है वो है पैरालैटिक सेकंड, पर वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। तो भाई क्या है 1 पारसेक? तो 1 पारसेक है जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क, यहाँ पर देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क जिस डिस्टेंस पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है वो होता है 1 पारसेक। हम देख सकते हैं कि जो आर्क की लेंथ वो कितनी बड़ी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो एंगल है वो कितना छोटा है, जस्ट 1 सेकेंड। तो जो ये डिस्टेंस आएगा हमारा 1 पारसेक, ये कितनी बड़ी वैल्यू होने वाली है। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 पारसेक इज़ इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और जो लेंथ के मेज़रमेंट के लिए ये जो यूनिट है वो सबसे बड़ी यूनिट है और इसका यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी में। तो भाई ये थी हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द मेज़रमेंट ऑफ लेंथ।
देखिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, इसलिए आप हेडफोन या ईयरफोन ज़रूर यूज़ करें अगर आपको अच्छे से वॉइस क्लियर नहीं है तो। अब आती हैं हमारी सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेज़रमेंट ऑफ एरिया। इसके अंदर जो पहली हमारी यूनिट है वो है एकड़, और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4046.8 मीटर स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू ज़रूर याद रखनी है अच्छे से। ये जो बाकी है ये आप रीड कर सकते हो जस्ट एक बार। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेज़रमेंट ऑफ एरिया है हेक्टेयर। तो भाई अगर हमारे पास अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 100 मीटर, तो उसका जो टोटल एरिया आ जाएगा वो होता है 1 हेक्टेयर के इक्वल, दैट इज़ 10,000 मीटर स्क्वायर। इसका भी वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है। देखो इसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं याद रखने के लिए। ये सारी वैल्यूज़ आपको तभी याद होंगी जब आप इसको कई दिन तक लिख लिख के रिपीट करेंगे। और स्टडीज़ के अंदर सक्सेस पाने का सबसे हार्ड एंड फास्ट रूल यही होता है, रिपीटिशन। सो होपफुली यू विल डू इट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नेक्स्ट यूनिट, that is practical unit for measurement of area, that is barren. 1 barren is equals to 10 of power minus 28 मीटर स्क्वायर। एरिया को मेज़र करने के लिए सबसे स्मॉल यूनिट है ये, और इसका यूज़ कहाँ होता है, न्यूक्लियस वगैरह का क्रॉस सेक्शन मेज़र करने के लिए। देखिए आपको इरिटेटिंग ज़रूर लग रहा होगा कि कितनी सारी वैल्यूज़ याद करवा रहा है। देखिए ये सब इसीलिए क्योंकि मैं किसी भी टाइप का रिस्क नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता आपका मेहनत करने के बावजूद भी कोई मार्क्स कटे। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत ज़्यादा एमिनेंट टीचर्स, जो क्या करते हैं कि इसके अंदर मोटे मोटे पॉइंट्स बताते हैं इस यूनिट के अंदर, और कुछ कई बातों को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। जितना भी ओरिएंटेड है सब सारे के गो थ्रू होना एक बारी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेज़रमेंट ऑफ मास। तो फर्स्ट तो सिंपल है, टन का हमें पता है 100 kg, और मेट्रिक लगा तो 10 उसके सामने आ जाएगा, तो 10 इंटू 100 हो गया हमारे पास 1000 kg। सो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। क्विंटल का भी सभी हमें पता है, दैट इज़ 100 kg। तो भैया अब बढ़ते हैं आगे। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.454 kg। और इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है भाई कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो एवरेज वेट होता है वो कितना, मतलब एवरेज वेट का मतलब है उसका जो नॉर्मल वेट होता है जो होना चाहिए वो होता है 1 पाउंड, दैट इज़ 0.54 kg, सॉरी 454 kg। नेक्स्ट इज़ 1 स्लग। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट यूनिट फॉर मास इज़ चंद्रशेखर लिमिट। तो भाई चंद्रशेखर लिमिट क्या कितना की वैल्यू क्या होती है, तो 1 चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू होती है हमारे पास 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास। देखिए इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं सोलर मास को, और सोलर मास यानी सन का मास होता कितना है 2 इंटू 10⁻30 kg। तो यहाँ से हमारे पास 1 चंद्रशेखर लिमिट किसके इक्वल हो गया 2.8 इंटू 10⁻30 kg। इसका आपको बस इतना ही याद रखना है। और जो चंद्रशेखर लिमिट है वो बिगेस्ट यूनिट है मास को मेज़र करने के लिए।
अब मास की प्रैक्टिकल यूनिट रहेगी सिर्फ एक, जो कि उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मास को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। जो सिंगल कार्बन एटम का मास होता है उसका 1/12 जो होगा वो हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये यहाँ पर 7 कर लीजिए। तो ये मैं आपको बता ही चुका, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मास को मेज़र करने के लिए, एंड इट इज़ यूज टू मेज़र मास ऑफ सिंगल एटम्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ यूनिट एंड मेज़रमेंट के लास्ट जो पोर्शन है, लास्ट जो पॉइंट है वो है ये प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेज़रमेंट ऑफ टाइम। तो 1 सोलर डे जो कि हमारा नॉर्मली टाइम जो हम मेज़र करते हैं वो है 1 सोलर डे इक्वल टू 24 आवर्स, और 1 साइड्रल डे आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 23 आवर्स एंड 56 मिनट। 1 सोलर ईयर जो हम नॉर्मली लेके चलते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 365 सोलर डेज एंड 366 साइड्रल डेज। 1 लूनर मंथ दैट इज़ चंद्रमास 27.3 सोलर डेज के इक्वल होता है। और लास्ट टाइम की यूनिट है 1 शेक, दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो भाई यहाँ पे ख़त्म होता है अपना यूनिट एंड मेज़रमेंट। अब हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। और जो यूनिट एंड मेज़रमेंट है इसके जो नोट्स हैं उसका PDF आज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कल वाले का भी और आज वाले का भी इकट्ठा। और ये जो चीज़ें हैं भाई वो एकदम से एक बार रीड कर लेने से नहीं होंगी, आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, तब आपको ये याद होंगी। सो प्लीज़ डू रिपीटिशन, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।